एसआईटी जांच से हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो उन्हीं की बिठाई हुई जांच है जिन्होंने पहले ये जांच की थी। जब पहले हम उस जांच से संतुष्ट नहीं थे तो हम एसआईटी टीम भी इसी एसएसपी की गठित की हुई है, जिन्होंने ये कहा था हमने दरिंदों को संभालने का ठेका नहीं ले रखा। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर हत्याकांड को लेकर जहां पूरा देश न्याय की मांग कर रहा है, तो वहीं कुछ दिनों पहले ऊधम सिंह नगर में हुए नर्स हत्याकांड को लेकर भी सड़क से लेकर सदन तक जबरदस्त तरीके से हंगामेदार प्रदर्शन हो रहे हैं। बीते दिन मामले की सीबीआई जांच और एसएसपी के बेतुके बयान को लेकर एसएसपी कार्यालय पर भारी संख्या में छात्र छात्राएं और परिजन पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही एसएसपी कार्यालय के बाहर लगे बैरिकेड्स को भी धक्का मारकर हटा दिया और पुलिस के साथ इनकी जमकर धक्का मुक्की भी हुई और बंद गेट को खोलने का प्रयास किया गया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्र छात्राओं में काफी नोकझोंक हुई। हालांकि इस दौरान एक छात्र बेहोश हो गया और एक छात्र के कपड़े तक फट गए। साथ में पुलिस कर्मियों की वर्दी भी फटी। भारी हंगामे के बाद छात्र किसी तरह शांत हुए और पुलिस ने राहत की सांस ली। मामले में परिजनों और छात्रों का कहना है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि एसआईटी का जो गठन हुआ है उसकी जांच का अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है। एसआईटी की जांच पर भरोसा नहीं है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। हम किसी की जांच पर सवाल उठाने का ये लोग हमें मौका दे रहे हैं। अगर पहले आपने खुलासा किया, खुलासा करने के बाद आप बोलते हो कि मैंने जो आरोपी था उसको पकड़ के जेल में डाल दिया है, उसके इतनी पीड़िता के इतने क्लू जो हैं, हम लोग सीबीआई की जांच कर रहे हैं। इन्होंने एसआईटी गठित कर दी। 4 दिन हो गए एसआईटी गठित किए हुए। एसआईटी का क्या अभी तक क्या इन्होंने क्लू निकाला है, क्या किन जांचों तक पहुंचे, ये खुद सामने क्यों नहीं आ रहे। और दूसरी बात कि अगर यहाँ पर कॉलेज के स्टूडेंट हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, छोटे छोटे बीए फर्स्ट ईयर बीएससी के बच्चे हैं, वो आगे आ रहे हैं तो सीपी वाले उनसे धक्का मुक्की कर रहे हैं, पुलिस वाले बैरिकेडिंग लगा रहे हैं, महिला पुलिस जो है लड़कियों को धक्का देके उसको गिरा रही है। ये कहाँ का इंसाफ है? कोई आतंकवादी है, कोई बदमाश है, कोई गुंडे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट है, अपना इंसाफ मांगना है। और पीड़िता की बेटी जो है वो आगे खड़ी है, उसको धक्का मार के आगे कर दिया। ये क्या कर रहा है प्रशासन? आखिर ऐसा क्या चीज है कि इसमें ढंग जैसे कि पहले एसएसपी साहब ने अपना बयान दिया था कि ये तालिबानी तरीका, उस चीज का बयान लेने के लिए आए, सवालों के जवाब लेने के लिए आए। और हम अपने इसलिए आए कि सीबीआई जांच चाहिए हमें, और हमें सबके सामने ही इस चीज का चाहिए कि सबके सामने इस चीज को जवाब दे। हमें अकेले में बात नहीं करनी है। और सीबीआई जांच के लिए हमें किसी से कोई भी ना, हम किसी का आरोप लगा रहे, ना कोई, हमें सीधा सीबीआई से जांच करनी है। एसआईटी जांच से हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो उन्हीं की बिठाई हुई जांच है जिन्होंने पहले ये जांच की थी। जब पहले हम उस जांच से संतुष्ट नहीं थे तो हम एसआईटी टीम भी इसी एसएसपी की गठित की हुई है, जिन्होंने ये कहा था हमने दरिंदों को संभालने का ठेका नहीं ले रखा है। जिस तरह से कि आपको क्या रोका गया है, यहाँ पर क्या कुछ हुआ है यहाँ पर आपके साथ? तो हमें बैनर लगा के रोक दिया गया, आने नहीं दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आ रहे हैं, एसएसपी आ रहे हैं, अभी तक तो आए नहीं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगली रणनीति क्या होगी, क्या करेंगे आप यदि आप न्याय नहीं मिला तो? हम इसी तरीके से अपना धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हमें सीबीआई जांच हमारी कंप्लीट नहीं होगी, जब तक हम इस चीज को नहीं कहते कि आपकी सीबीआई जांच होती है। क्योंकि एसआईटी टीम को बस सिर्फ हमें घुमाने का बोल दिया। पूरा ये जांच तो सिर्फ पुलिस कर सकती है, क्योंकि हम आरोप किसी पे नहीं लगा रहे। ये उनके सवाल है, ये उनके ही बातें हैं, क्योंकि ये उनका जो जांच पड़ताल करने का ये उनका गहन तरीका है। वो हमें बताएं कि ये काम किसने किया है, किसने नहीं किया है। हम तो उनसे अपनी इंसाफ के लिए लड़ने के लिए आए ना, इंसाफ मांगना है। हम किसी पर आरोप लगाने नहीं आए। हमारी किसी से जाति दुश्मनी नहीं है कि हम उस पर आरोप लगाएं। हमें ये बताएं कि बात ये हुआ कैसे, क्या हुआ। और एसएसपी साहब से मेरा यही है कि उन्होंने ये कहा कि दरिंदों को संभालने का ठेका नहीं ले रखा, तो फिर किसने ले रखा दरिंदों को संभालने का ठेका? अगर ऐसे एसएसपी साहब हुए तो हम तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, सेफ ही नहीं है यहाँ पे। अभी इनसे ज्यादा सवाल एसआईटी का गठन करा, जिसने खुलासा करा, या तो वो अपना खुलासा वापस ले, समझे नहीं कि जब एक सिरे से करें। हमें दिखा क्या रहे हैं? जिस जगह बॉडी दिखाई गई है उस जगह का काम नहीं है, और उसी जगह को छानबीन करना, 80 करें या 85 करें, 25 कटिंग करें, ये सब या तो वहाँ का ही खुलासा शुरू से लेके चले, और नहीं तो हमें वो ही नहीं है। हम या तो पहले अपने खुलासे को वापस लें, उस आदमी को लाएं और नए सिरे से करें खुलासा। जिस तरह से खुलासा किया है, क्या मानते हैं इस जगह बॉडी मिली है, क्या उस जगह पर हादसा नहीं है? नहीं उस तरह है ही नहीं। और जिस तरीके से ये बता रहे हैं, पहले इन्होंने कहा कि मैंने कहा इनसे
कि इस जगह मेरी बेटी की बदबू नहीं आ रही है, और हमने 2 बार पहले देख चुके हैं। तो इन्होंने कहा कि वो लायो, कैमरा लायो या वहां से वहां की फुटेज लायो। तो वहां बताओ, खाली कैमरे की फोटो उनकी, खाली खेत की फोटो खींच के दिखाते हम इन्हें, तब तो ये विश्वास करते। और वैसे कह रहे हैं कि हमने सारे में छानबीन करी, 2 पुलिस भेजी। पुलिस के इस रवैये से लेकर के आपको क्या कहना है? बिल्कुल असंतुष्ट है। ये खुलासा नहीं हुआ, ये चोर चक्के को लाके उसे कर दिया, उन्होंने कह दिया। और खुलासे की बात क्या, ना तो खुलासा करते हुए हमें बुलाया, ना मेरे परिवार के किसी आदमी को नहीं बुलाया। अंकल जी, मांग क्या है आपकी? हमें तो सीबीआई जांच चाहिए, इन पर भरोसा ही नहीं है हमें। सीबीआई जांच, और आगे एक और भी कानून है, वो भी होगा। हमें सीबीआई जांच चाहिए। वहीं नर्स हत्याकांड के एसआईटी इंचार्ज एसपी सिटी मनोज कत्याल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मामले में एसआईटी स्पष्ट जांच कर रही है, और रही बात प्रदर्शन की, तब पीड़ित प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ लोग उनके साथ मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करना सभी की आजादी है। नहीं, ये बेसिकली पीड़ित नहीं है। पीड़ित के साथ जो कुछ लोग हैं जो अनावश्यक इस जो मैटर को जो है किसी और एंगल से कर रहे हैं, गॉड नोज फॉर व्हाट रीजन दे आर डूइंग दिस। बट ये है कि पीड़ितों से हम लोग संपर्क में हैं, और अभी तक ऐसा कोई हमें ना किसी ने डाउट एक्सप्रेस किया है, और हम लोगों का जो खुलासा है वो प्रॉपर है, और हम लोग उसमें जो पुष्ट एविडेंस है उसके बेस पे हम लोग उसमें कार्रवाई कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लगातार जारी है, आज भी बेसिकली देखिए, डेमोक्रेटिक राइट है, अगर किसी घटना से कोई आहत है, अगर वो किसी प्रकार का प्रोटेस्ट कर रहा है और वो पीसफुल है, तो वो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। बाकी जो लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं, जो लोग घटना के विषय में या जो एविडेंस है उसके विषय में, जो लोग कोई हमें तथ्य देना चाहते हैं, उसके लिए चैनल अभी भी फ्री है। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं ये अपील करता हूँ कि अगर किसी घटना के बारे में किसी को कोई ऐसी जानकारी है जो उसे लगता है कि पुलिस की नॉलेज में नहीं है, तो अभी भी आकर के वो पुलिस को बता सकता है। SHO रुद्रपुर से संपर्क कर सकता है, ASP रुद्रपुर से कर सकता है, मुझसे कर सकता है। तो उसके लिए चैनल हमारे खुले हैं। हमने अभी किसी भी बिंदु को ये नहीं कहा कि हमें किसी की सुननी नहीं। हम लोग ओपन है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन हम अपने लेवल से कर रहे हैं, और बहुत ही साइंटिफिक और टेक्निकल बेस पे हम लोग एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि गुमशुदा नर्स की लाश 8 अगस्त को यूपी के बिलासपुर जिले में डिबडबा के पास वसुंधरा एन्क्लेव कॉलोनी में झाड़ियों से मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की रेप और हत्या का मामला सामने आया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया था, और फिलहाल इस मामले में एसआईटी का गठन हो चुका है। लेकिन परिजनों को एसआईटी की जाँच पर भरोसा नहीं है, और वो अब सीबीआई जाँच की मांग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या इस मामले में मृतका के परिजनों को न्याय मिल पाता है। ऊधम सिंह नगर से रमेश चंद्रा की रिपोर्ट।